नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। कोडरमा में बीजेपी पर हमलावर हुए लालू यादव। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार एनडीए में फूट। खालिद अनवर ने कहा बीजेपी के पास गिरवी नहीं है जेडीयू की विचारधारा। पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश को आरएसएस, मोदी और अमित शाह से खतरा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की होगी वापसी या महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार, सर्वे के नतीजे ने चौंकाया। और खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाई राजनीति। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। कोडरमा में बीजेपी पर हमलावर हुए लालू यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव रविवार को पहली बार झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने उतरे और कोडरमा में एक जनसभा को संबोधित किया। कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार और अपने बेहद करीबी सुभाष यादव के प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू अपने पुराने अंदाज में नजर आए और पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए लालू ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है। हमारी पार्टी है, हमारा दल है, हमारी ताकत है, उसके सामने भाजपा क्या है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लालू यादव ने आगे कहा कि देश और दुनिया भर में सब लोग इंडिया गठबंधन को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का कोई चीज नहीं है। क्या है ये नरेंद्र मोदी? फालतू है। इस बार के चुनाव में भाजपा को उखाड़ करके फेंक देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार एनडीए में फूट। खालिद अनवर ने कहा बीजेपी के पास गिरवी नहीं है जेडीयू की विचारधाराएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे को लेकर इस समय देश में जमकर राजनीति हो रही है। एनडीए के इस नारे के बदले इंडिया ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। ऐसे नारों का सिलसिला अभी भी जारी है और हालांकि बिहार में इन नारों को लेकर एनडीए बढ़ता दिख रहा है। दरअसल सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू शुरू से ही ऐसे नारों का खुलकर विरोध करती रही है। वहीं अब गुलाम गौस के बाद पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा और एमएलसी खालिद अनवर ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपना विरोध जता दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए के बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता खालिद अनवर ने सोमवार को कहा कि हम लोग ऐसे किसी भी नारे को प्रमोट नहीं कर सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना है। हम किसी भी नफरती नारे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। बीजेपी से हमने बिहार सहित देश के विकास के लिए गठबंधन किया है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। देश एकजुट रहे, आगे बढ़े, इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा मेहनत की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। झारखंड में एनडीए में हम लोग 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश को आरएसएस, मोदी और अमित शाह से है खतरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये तय करने दें कि कौन सा नारा चलेगा। हमने देश को सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे कहा कि अब वो लोग देश को तोड़ने आए हैं, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वो कांग्रेस की तरह सबको साथ लेकर काम करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इरादा एकता खत्म करके अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करना है। खड़गे ने कहा कि हर पार्टी, हर नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखते हैं और उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद होती है। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन 100% जीतेगी और झारखंड में सरकार बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी हम अच्छी स्थिति में हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में महायुति की होगी वापसी, अब महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार, सर्वे के नतीजे ने सबको चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मेटराइज सर्वे सामने आया है, जिसमें राज्य में महायुति या महाविकास अघाड़ी में से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा हुआ है। मेटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी वाले गठबंधन महायुति के राज्य में सरकार बनने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को झटका लगने जा रहा है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाए राजनीति, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। जहां दोस्तों, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये टिप्पणी की है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय बताया और भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। बता दें कि छात्र पीसीएस और आरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा ना जाएगा। वहीं दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया पर झूठा और भ्रामक वीडियो पोस्ट किया, कांग्रेस की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज। जी दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बीजेपी फॉर झारखंड सोशल मीडिया हैंडल पर कथित तौर पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की झारखंड इकाई के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रांची में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि साइबर अपराध पुलिस थाना रांची ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सोशल मीडिया मंच को एक पत्र भी लिखा है। निर्वाचन आयोग को रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से बीजेपी फॉर झारखंड द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट किए जाने के बारे में एक शिकायत मिली थी। आरोप लगाया गया था कि निराधार आरोपों वाला वीडियो मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देशों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रविवार को रांची के साइबर अपराध पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नफरत फैला रही है, झारखंड चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए है, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, झारखंड चुनाव के लिए रविवार को चतरा के हंटरगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चुनाव के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, जबकि अगले साल बिहार में आरजेडी नीति गठबंधन सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाती है और जनादेश का अपमान करती है। झारखंड में ये चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आरजेडी नेता ने कहा कि झारखंड के लोगों ने 2019 में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची। जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने आदिवासी समुदाय से आने वाले सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा बीजेपी विधायकों को खरीदने का प्रयास करती है, जो लोग बिकना नहीं चाहते उन्हें ईडी और सीबीआई के माध्यम से धमकाया जाता है। बिहार में उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वर्ष 2020 में बिहार से अलग होने के बाद बीजेपी ने झारखंड पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव को 2 चरण 13 और 20 नवंबर को किया गया, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की नीतियों से केवल कुछ
कुछ लोगों को ही लाभ, बीजेपी नेता जनता से कट गए, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना तेज करते हुए आरोप लगाया कि इसके नेता लोगों से कट गए हैं। नाइकेटी इलाके में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आदिवासी समुदाय के साथ उनके करीबी जुड़ाव को याद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप में से जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो मेरी दादी इंदिरा गांधी के भारत के आदिवासी लोगों के साथ उनके गहरे सम्मान और जुड़ाव को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमेशा आदिवासी लोगों के जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ाव पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि इसी समझ के साथ इंदिरा गांधी ने आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।